ये सेक्शन हमारा स्टार्ट हो रहा है डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग का। और डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग में हम सबसे पहली चीज़ देखेंगे वो है पेज मार्जिन्स। पेज मार्जिन्स डिफाइन करती है हमारी वो स्पेस जो कि हमारे पेज बॉर्डर और हमारे डॉक्यूमेंट के कंटेंट के बीच में होती है। पेज मार्जिन्स हमारे डॉक्यूमेंट के ऑल फोर कॉर्नर्स में होती हैं, लाइक टॉप पे, बॉटम पे, लेफ्ट पे एंड राइट पे। बाय डिफ़ॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो मार्जिन्स होती हैं वो सेट होती हैं 1 इंच ऑन द टॉप एंड बॉटम एंड 1¼ इंच फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट साइड। मैं आपको दिखाता हूँ। मैं आऊँगा फाइल पे और आऊँगा पेज सेटअप। यहाँ पर इसने मेरा पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स खोल दिया है और मेरे पास ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स दिखा रहा है। टॉप पे 1 इंच और बॉटम पे, यानी कि जो स्पेस वो छोड़ेगा मुझे अपने डॉक्यूमेंट में टॉप और बॉटम पे 1 इंच और लेफ्ट और राइट पे 1¼ इंच। ऐसे मैं इसको करता हूँ कैंसिल और अब मैं इस डॉक्यूमेंट को क्लोज करता हूँ और एक डॉक्यूमेंट खोलता हूँ। और यहाँ से आके मैं आपको दिखाता हूँ कि हम अपनी मार्जिन कैसे सेट करते हैं। मैं उनको फाइल, पेज सेटअप, और यहाँ पर चूँकि मैंने इस डॉक्यूमेंट में अपनी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स को ओवरराइड किया हुआ है, तभी यहाँ पर इक्वली 1 इंच ऑल अराउंड माई डॉक्यूमेंट वो दिखा रहा है, यानी 1 इंच ऑन टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट। यहाँ से अगर मैं चाहूँ तो लेफ़्ट से अपनी मार्जिन को इंक्रीज़ करता हूँ 1.5 इंच ऑन बोथ लेफ्ट एंड राइट साइड। ऐसे करूँगा ओके, तो देखिएगा बैकग्राउंड में मेरे डॉक्यूमेंट उसकी मार्जिन चेंज होंगी। लेकिन अब इसने क्या किया है, मेरे लेफ्ट और राइट साइड पे जो मार्जिन हैं उसकी विड्थ इंक्रीज़ करके 1.5 इंच कर दी है 1 इंच से। मैं दोबारा आता हूँ फाइल, पेज सेटअप, और यहाँ से आके दोबारा से 1 इंच सेट करता हूँ और नीचे मुझे इवन प्रीव्यू भी दिखा रहा है कि मेरा डॉक्यूमेंट पे कैसे अप्लाई होंगी। ऐसा करता हूँ ओके, उसने मेरी जो मार्जिन हैं उनको दोबारा से रीसेट कर दिया। जब आप किसी डॉक्यूमेंट पे मार्जिन अप्लाई करते हैं तो वो उस डॉक्यूमेंट के साथ ही सेव हो जाती हैं, और जब आप डॉक्यूमेंट खोलते हैं तो वो आपकी जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होती हैं उनको ओवरराइड करती हैं टेम्परेरीली, सिर्फ उसी डॉक्यूमेंट की हद तक। इट मीन्स कि अगर आपके डॉक्यूमेंट में मार्जिन डिफरेंट है और आपकी जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो डिफरेंट है, तो एज़ लॉन्ग एज़ आप उस डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं आपकी मार्जिन वो उतनी रखेगा। अब हम बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। हमको फाइल, पेज सेटअप, और हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन थे मार्जिन के, और उसके अलावा हमारे पास एक यहाँ नीचे ऑप्शन है गटर का। गटर पोजीशन आप उस वक्त देते हैं जब आप कुछ बुक लिख रहे हो या फिर कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट लिख रहे हो मल्टीपल पेजेस पे जिसको आपने या बुक बाइंडिंग या स्पाइरल बाइंडिंग करवानी हो। तो यहाँ से अगर मैं मेंशन करूँ से मेरी गटर पोजीशन 1 इंच, और देखें यहाँ पर नीचे मुझे प्रीव्यू दे रहा है कि वो इतना हिस्सा छोड़ देगा, और मैं इवन यहाँ मेंशन कर सकता हूँ कि उसकी पोजीशन टॉप पे है। अगर मैंने टॉप से बाइंडिंग करवानी है तब मैं मेंशन कर दूंगा टॉप, तो देखिए यहाँ टॉप पे आ गया। अगर मैं लेफ़्ट साइड से बाइंडिंग करवानी है तो यहाँ पर लेफ़्ट शो करेगा। इससे होगा कि जो हमारी मार्जिन होंगी वो इस गटर पोजीशन के बाद स्टार्ट होंगी, ताकि इन केस अगर मैं बाइंड करवाता हूँ अपने डॉक्यूमेंट को तो उससे मेरी मार्जिन्स वो अफेक्ट ना हो। यहाँ से मैं इसको दोबारा सेलेक्ट कर लेता हूँ 0, और उसके अलावा हम एक ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पर पेजेस। यहाँ पे मेरे पास सेलेक्टेड नॉर्मल, ये हमारे प्री डिफाइंड सेटिंग्स हैं। मिरर मार्जिन्स 2 पेज पर शीट, अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ मेरी एक शीट पर 2 पेपर लेके आ गया, इसको मैं करता हूँ ओके, तो लेके इसने क्या किया, मेरा एक्चुअली जो पेपर साइज है उसको छोटा कर दिया है, यानी एक शीट पर मेरे 2 पेपर प्रिंट होंगे। ऐसे मैं आता हूँ वापस फाइल, पेज सेटअप, ऐसा कि मैं करता हूँ नॉर्मल। उसके अलावा हमारे पास एक और ऑप्शन है अप्लाई टू ओल्ड डॉक्यूमेंट और दिस पॉइंट फॉरवर्ड। से फॉर एग्जांपल कि मैंने अगर अपनी जो मार्जिन्स हैं वो अप्लाई करनी है अपने सेकंड पेज से, मैं आऊँगा सेकंड पेज पे, यहाँ पे आऊँगा फाइल, पेज सेटअप, और यहाँ से आके इनको मैं कहता हूँ लेफ़्ट 2 इंच, राइट 2 इंच, और मैं कहता हूँ दिस पॉइंट फॉरवर्ड। ऐसा करता हूँ ओके, तो देखिए उसने क्या किया, मेरा जो फर्स्ट पेज है उसकी मार्जिन्स उतनी ही रहने दी है, बट स्टार्टिंग फ्रॉम माई सेकंड पेज एंड ऑनवर्ड्स उनकी मार्जिन्स को बेस्ड ऑन कि मैंने कितना सेट किया था वो अप्लाई कर दिया। मैं आता हूँ वापस फाइल, पेज सेटअप, और यहाँ से आके मैं सेलेक्ट करता हूँ 1 1, और यहाँ से करता हूँ अप्लाई टू
होल डॉक्यूमेंट, ओके किया तो यहाँ पर मेरी मार्जिन्स दोबारा से रीसेट हो गई हैं। इसके अलावा हम एक और ऑप्शन देख लेते हैं मार्जिन सेट करने का अपने रूलर से। मैं अपने पेज पे और यहाँ पर आके मैं जैसे आऊँगा अपने रूलर पे तो यहाँ पर माउस लेके आऊँगा तो ये डबल साइडेड एरो में कन्वर्ट होगा और ये मुझे शो करेगा लेफ़्ट मार्जिन। इसको मैं ऐसे क्लिक करूँगा और ड्रैग करूँगा, यहाँ से सेट कर दिया। और इसी तरह मैं अगर राइट मार्जिन पे अपने इंडेंट से ऊपर जाऊँ तो यहाँ पर बॉर्डर राइट मार्जिन मुझे दिखा रहा है, जो क्लिक किया, ड्रैग किया, यहाँ से मैंने मार्जिन को सेट कर दिया। और इस तरह मैं अपनी टॉप और बॉटम मार्जिन सेट कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर आऊँगा तो देखें टॉप मार्जिन, इसको मैं आके यहाँ से थोड़ा सा ड्रैग कर लेता हूँ और जो मेरी बॉटम मार्जिन है उसको भी इवन मैं चाहूँ तो यहाँ से ड्रैग कर लूँ। और अगर मैं अब जाऊँ तो मुझे दिखाएगा एग्जैक्ट नंबर्स कि कितनी मेरी मार्जिन सेट हुई हैं पेज सेटअप। तो देखिए यहाँ पर इसने मेरी इतनी मार्जिन सेट कर दी थी। इनको दोबारा करता हूँ वापस 1 इंच पे, यहाँ से करता हूँ होल डॉक्यूमेंट, ऐसे ओके किया और मेरी मार्जिन्स वापस ले आया। एक चीज़ मैं आप बता दूँ, जब आप मार्जिन सेट करते हैं यूजिंग रूलर, यहाँ से आपने अगर ड्रैग किया या यहाँ से, तो वो किसी एक सेक्शन को अप्लाई नहीं करेगा, वो आपके पूरे डॉक्यूमेंट पे अप्लाई होगा। तो अगर आपने स्पेसिफाई करना है कि कौन से सेक्शन पे कौन सी मार्जिन्स आपने अप्लाई करनी है तो आप यूज़ करेंगे फाइल और पेज सेटअप और यहाँ से फिर मेंशन कर देंगे कि आपने इस सेक्शन को या इस पेज को या होल डॉक्यूमेंट पे मार्जिन अप्लाई करनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अपने पेज की ओरिएंटेशन सेट करना।